अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज साजिद मोबाइल फ्रॉम लर्नर पर्पस एडवांस एक्सेल के नए ट्यूटोरियल के साथ। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो बेसिकली जो है एडवांस एक्सेल का एक फंक्शन है सम इफ, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस को हम लुकअप करवाएंगे उसके हवाले से है। और इसके अलावा डेट के हम फंक्शन को भी इसके अंदर देखेंगे और मज़ीद हम एक फ़ंक्शन के अंदर दूसरे मज़ीद फंक्शन को किस तरह से ऐड करवा के अपनी भी वर्किंग कर सकते हैं, वो इस तरह की हम चीज़ें भी सारी आज के ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम मज़े का एक टेम्पलेट बना रहे हैं जिसके अंदर हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमारी ये डे बुक है। ठीक है, जहाँ हम डेली के बेस पे अपने एक्सपेंसेस और अपनी इनकम जो है वो सारी हम मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो अकाउंट है वो मेन यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम एंट्री कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम डेट रेंज देते हैं। फ़र्ज़ करें हम ये कह रहे हैं कि हमारा जनवरी में कितना खर्चा हुआ या कितनी हमारी इनकम हुई, तो ये हमें यहाँ पे सारे इनकम की और एक्सपेंसेस की डिटेल भी हमें दे रहा है और इसके अलावा हमें ये भी दिखा रहा है कि टोटल इनकम आपकी कितनी हुई, टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, आपको प्रॉफिट हुआ इस महीने में या लॉस हुआ, जो भी है। ठीक है, और उसके बाद ये पूरे पीरियड का, होल पीरियड, पूरे साल का जो है ना आपके यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे चार्ट भी हमने दिखाया हुआ है कि किस तरह से पूरे महीने हमारी बिजनेस की कारकर्दगी जो है वो क्या रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे डे बुक में आपने एंट्रीज करनी है और इसकी बुनियाद पे आपकी सारी रिपोर्टिंग यहाँ पे अपडेट हो रही होगी। ठीक है, ये मज़े का हम टेम्पलेट भी आज सीखेंगे और इसके साथ साथ मज़ीद एडवांस एक्सेल के हम फंक्शंस भी इसके अंदर आज देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपने आज के ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन की मदद से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको आप दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकें। अच्छा, ये जो है ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो हम कई बार बना चुके हैं हर तरह के मसले। आप इसको वीडियो को रोक के ये बना सकते हैं या बाद में आप बना लें, फिर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम सारे फार्मूलाज लगाएंगे। अच्छा, उसके अंदर फार्मूला लगाने के लिए मैं यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि अकाउंट हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ उसकी टाइप डिफ़ाइन करेंगे और यहाँ पे अमाउंट जो है ना फार्मूला के मदद से हम कैलकुलेट करवाएंगे। ठीक है, तो अकाउंट फ़िलहाल मैंने जैसे सैलरी वेजेस किया हुआ है, टेलीफोन है, सेल्स है, इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, नंबर 5 मैं यहाँ पे दे देता हूँ, परचेज में कर देता हूँ, फर्ज करो, और 6 पे मैं ये कर देता हूँ अपना, फर्ज करो यहाँ पे हम अपना रेंट एक्सपेंस कर देते हैं। ठीक है, और टाइप जो यहाँ पे हमने लेके आनी है वो हमने किस तरह से लानी है, वो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा के नाम से एक फ़ाइल बनाई हुई है। यहाँ पे देखिए ये टाइप है और ये इनकम है और ये एक्सपेंस है। ठीक है, और यहाँ पे डैशबोर्ड में आपने यहाँ पे डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद आपने डेटा वैलिडेशन, यहाँ से आपने लिस्ट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और उसके बाद सोर्स के अंदर आपने जाके इसको डिफाइन कर देना है ये। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे आगे हमारे सामने क्या है, सैलरी वेजेस हमारा क्या एक्सपेंस है, टेलीफोन ये भी एक्सपेंस है। पहले इसको पूरे को यहाँ तक कंट्रोल डी की मदद से कॉपी कर लें। ठीक है, या आप यूँ ही कर सकते हैं, इसको कंट्रोल सी करें और पूरा सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो ये सब पे फार्मूला आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ टेलीफोन हमारा क्या है, ये भी एक्सपेंस है। सेल्स हमारी क्या है, इनकम है। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए इनकम है। ठीक है, और उसके बाद ये कि इलेक्ट्रिसिटी, ये कि हम एक्सपेंस कंसीडर करते हैं, परचेज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस ये हमारे हो गए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं अपनी डे बुक की जाना। ठीक है, यहाँ पे मैं हाइपर लिंक की मदद से जो है ना एक बटन बनाया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डे बुक पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ इस बटन में क्लिक करेंगे तो ये आपका इस अपना डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारी डेली बुक है, डे बुक है। ठीक है, जहाँ पे हम डेली एंट्रीज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने फर्ज करो आपने एंट्रीज लिखनी है। मैं कह रहा हूँ कि 1/8 में मैंने कोई एंट्री की, 2/8 में मैंने एंट्री की। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मंथ जो है ना वो खुद ब खुद प्रिंट होके आ जाए। सही है, मंथ आपको प्रिंट ना करना पड़े। जैसे 1/8/2018 का मतलब ये है कि 1 अगस्त 2018, लेकिन यहाँ पे जो है अगस्त प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इसका एक तरीका तो ये है कि इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, मंथ। ठीक है, और यहाँ पे सीरियल नंबर जो है इसको आपने दे दिया ये। ठीक है, आप ये देखें सीरियल नंबर आपने ये दिया तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये देखें 8वां महीना यहाँ पे, लेकिन 8 लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे अगस्त लिखा हुआ है, तो अगस्त लिखा हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा में मैंने कुछ वर्किंग की हुई है। यहाँ पे आप ये देखें नंबर है और मंथ है। ठीक है, नंबर हमने लिया हुआ है इसका
और मंथ ये हमने सीरियल से यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाए। इसको आपने क्या करना है, कंट्रोल एक्स की मदद से आप इसको कट भी कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे मैं लगाता हूँ वी लुकअप का फंक्शन। ठीक है, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, लुकअप वैल्यू के अंदर हम जो है ना यही वाला फंक्शन पास कर देंगे पूरा, कि लुकअप वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, ये फंक्शन हमें क्या करेगा, यहाँ से हमें ये वैल्यू रिटर्न करेगा, इसमें से डेट में से मंथ का नंबर निकाल के देगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें सर्च करवाना है कहाँ से, टेबल एरे। तो टेबल एरे हमारा ये वाला आ जाएगा पूरा। ठीक है, F4 से इसको फ्रीज कर दिया मैंने, F4 दबा देना है आपने ताकि फ्रीज हो जाए, और कॉमा लगा के इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर हमारा क्या है, 1 पे जो है ये नंबर आ रहे हैं और 2 पे मंथ आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 दे दिया और 0 कर दिया। ठीक है, इसको आपने फंक्शन को क्लोज कर देना है। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है इसका, शुरू में जो है ना इसके डबल इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आपके सामने अगस्त आ गया। ठीक है, अब अगर कहीं अगस्त नहीं है तो फिर यहाँ एरर ना दे, तो इसके शुरू में हम एक फंक्शन लगा देते हैं एफ एरर का। ठीक है, और सबसे आखिर में जो है हम क्या करते हैं, इसको कोटेशन के अंदर डैश का एक साइन लगा देते हैं और इंटर करवा देते हैं, कॉमा लगा के यहाँ। ठीक है, ओके हो गया। अब ये देखें यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा तो ये जनवरी लिखा हुआ आ गया ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे ये देखें आपके सामने अगस्त लिखा हुआ आ गया। ये किस तरह से लिखा है, तो आप इस फंक्शन को दोबारा रिपीट करें, आपको समझ में आ जाएगा। रेफरेंस आपने फर्क करो, कोई भी एंट्री का आपका रेफरेंस है वो आपने एंट्री रेफरेंस नंबर लिख देना है, और यहाँ पे हमें चाहिए होगा क्या, अकाउंट। अब अकाउंट हम कहाँ से लेके आएंगे, वो डेटा वैलिडेशन में से लेके आते हैं। ठीक है, वैल्यू हमें लिस्ट चाहिए यहाँ पे पूरी ये वाले इस अकाउंट्स की। ठीक है, और इस लिस्ट को यहाँ पे वैसे 14 तक आ रहा है, आप इसको 14,000 कर दें ताकि आगे तक बढ़ा दें इसको लिस्ट को। ठीक है, जब अकाउंट वहाँ बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आप अकाउंट वो लिख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सैलरी हमने फर्ज करो पे की है। ठीक है, और इसी को आप कंट्रोल डी कर दें या इसको कॉपी करें और यहाँ तक इंटर कर दें। ठीक है, तो ये आपका पूरा फंक्शन यहाँ तक हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि 2 तारीख में सेल्स हुई हैं, 4 तारीख में हमने परचेज़ किए, और यहाँ पे जो टाइप है ना वो खुद ब खुद आ जाए हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो खुद ब खुद आने के लिए क्या होगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, हमारा अकाउंट हो जाएगा, और टेबल एरे हमारा क्या है, ये हमारा पूरा यहाँ तक टेबल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इंडेक्स नंबर 2 पे है तो यहाँ हम 2 लिख देंगे इज इक्वल टू, वरना 0 हो जाएगा। ये देखें इनकम आ गई, एक्सपेंस आ गया, तो ये लुकअप हमने इसको करवा दिया यहाँ पे, और अमाउंट हमने यहाँ पे खुद से एंटर करनी है। फर्स्ट करो मैंने 200 लिखा, सेल्स हमारी कितने की हुई है, 5,000 रुपये की हुई है, 50,000 की हुई है। फर्स्ट करो परचेज हमने कितने की है, 3,000 की हमने परचेज की। रिमार्क्स पे आप कुछ भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि जुलाई 2018, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ये है, एक्सपेंसेस हम डेली इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। अब आते हैं हम मेन अपने, अब हम डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे हमें किस तरह की रिपोर्ट चाहिए, यहाँ पे हमें इस तरह की रिपोर्ट चाहिए कि एक तो हमारी रिपोर्ट जो है एनुअल हो, पूरी अप टू डेट हो। ठीक है, और दूसरी हम यहाँ पे डेट लिखें, उसी सिलेक्शन के हिसाब से हमें बताए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पहले हम फंक्शन लगाते हैं इज इक्वल टू सम इफ, एक सम इफ है, इसके साथ एस का इजाफा करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने लगाना है। ठीक है, हमारा सम रेंज क्या है, सम रेंज जो है वो हमारा पूरा अकाउंट का कॉलम आ गया। ठीक है, और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी क्या है, वो है हमारी ये वाली पूरी डेट आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1 हमने दे दी, और हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा क्या है, डेट के हिसाब से हमारा ये बन रहा है ये वाला। अच्छा, यहाँ पे एलडी किंग लिखा हुआ है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, एलडी किंग लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, अच्छा हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले कॉमा लगाया, कोटेशन मार्क्स के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे
ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एंड का साइन लगाना है हमने, ठीक है, और उसके बाद ये वाली वैल्यू दे देनी है, ठीक है। हमारा क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1 ये है, ठीक है। और उसके बाद क्राइटेरिया हमारा दूसरा कौन सा है, वो भी यही वाला डेट का क्राइटेरिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखना क्या है, लिखना ये है कि हमने जो डेट ऊपर दी हुई है उसके लेस देन आर इक्वल टू हो किसके, एंड का साइन लगा के हमने यहाँ पे इसके बराबर, हम ये कह रहे हैं कि ये जो डेट हमने दी हुई है पहले वाली इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो, और दूसरी जो डेट हमने दी हुई है वो उससे छोटा हो या उसके बराबर हो, तो वैल्यू लगा हमारे सामने, ठीक हो गया। और उसके बाद क्राइटेरिया 3 हमारा क्या है, वो हमारा अकाउंट है, ठीक है। क्राइटेरिया 3 हमारा क्राइटेरिया रेंज ये वाला आ गया हमारा, और हमारा क्राइटेरिया 3 की वैल्यू क्या है, वो हमारी ये सैलरी है, ठीक है, ओके। अब आप ये देखें, यहाँ पे मैंने डेट लिखी क्या, 1/8/18 से 31/8/18, तो आप ये देखें सारी वैल्यू हमारे सामने आ रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जब अगर मैं इसको डेट को चेंज करूँगा 1/7 से करूँगा, 1/7 तक लिखता हूँ जुलाई का, तो हमारे सामने डेटा कोई हमने इनपुट नहीं किया हुआ, तो ये देखें यहाँ पे हमने सिर्फ अगस्त की एंट्रीज की हुई है, तो इसलिए ये जो है ना, कोई भी स्पेसिफिक डेट आप लिख सकते हैं, मुझे 1/8 से 3/8 तक का डेटा चाहिए, 2/8 तक का डेटा चाहिए, तो ये देखें, तो आप इस तरह से यहाँ पे डेटा अपने ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी डेट सिलेक्शन की बुनियाद पे अब हमें टोटल इनकम यहाँ चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू सम इफ, रेंज हमारी क्या है, ये वाली हम अपनी रेंज दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्राइटेरिया हमारा क्या है, वो हमारी ये वाली इनकम हो जाएगी, और सम वैल्यू क्या है, वो हमारी ये अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक्सपेंस भी सेम फॉर्मेट होगा, यहाँ से इसको इसी को आप कॉपी करें, तो यहाँ पे इसको कंट्रोल V की मदद से पेस्ट कर दें, और यहाँ जो B4 लिखा हुआ है ना, इसको आप B5 कर दें, ठीक है, तो ये एक्सपेंस हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस हम यहीं पे निकाल देंगे, इनकम माइनस खर्चे, ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंस हमारा ये है, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे जब डेट चेंज करूँगा तो उसके हिसाब से ये हमारा फॉर द पीरियड जो होगा अपॉन सिलेक्शन पे जो है वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ 1/8 से मुझे 2/8 तक का डेटा दो, ये देखें आप, ठीक है, तो ये इस तरह से आ रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए, पूरे पीरियड का चाहिए, होल पीरियड के लिए चाहिए। होल पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपने एक्स्ट्रा पे जाते हैं और यहाँ हम मंथ की बुनियाद पे टोटल करवा लेते हैं, इज इक्वल टू सम इफ, तो यहाँ पे हम सम इफ्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मल्टीपल हमें वैल्यूज है हमारे सामने, तो सम रेंज हमारी क्या है, वो हमारी डे बुक की ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, वो हमारा ये मंथ आ जाएगा, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया ये हमारा जनवरी मतलब मंथ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा हम टाइप की बुनियाद पे यहाँ पे टोटल करवाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे, ठीक है, सही है। और उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया 2 क्या है, क्राइटेरिया 2 ये हमारा ये ऊपर वाली इनकम है, ठीक है, और इसको हम F4 की मदद से फ्रीज कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी को जो है ना, आप पूरे फंक्शन को हमने सिलेक्शन करके हमने कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे G2 जहाँ लिखा हुआ है, G की जगह यहाँ पे H2 कर देना है, बस सिर्फ हमने ये एक्सपेंस की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सब चीज़ें हमारी सेम हो जाएंगी। अब ये देखें आपके सामने, अगस्त में हमारे पास टोटल इनकम हुई है 50,000 की, और टोटल हमारे खर्चे में 3200 के, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं 3,000 और 200 3200 के खर्चे में, बाकी किसी डेट में हमने कोई एंट्री नहीं की।
हम यहाँ पे 1/9 में अगर एक एंट्री करते हैं, ये देखें सितंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, एंट्री नंबर हमारी 4 है, हमने परचेज़ की कितने की। अच्छा यहाँ पे आपने एक देखा होगा कि NA लिखा हुआ आ रहा है ना, हम इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, NA ना लिखा हुआ बल्कि यहाँ पे F एरर का फंक्शन आप लगाएं और आखिर में आप इसको वैल्यू असाइन कर दें। अगर कोई गलती आती है तो क्या है यहाँ पे, ठीक हो गया। ये देखें डैश का यहाँ पे साइन आ गया। तो हम यहाँ पे हमने परचेज़ किए कुछ 2000 की कोई चीज़ की है। तो अब आप ये देखें हमारे, हम एक्स्ट्रा में अगर जाके देखते हैं तो ये 2000 रुपये हमारे सितंबर में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस हम मैनुअल कैलकुलेट करवा देते हैं, इनकम में से एक्सपेंसेस निकाल दो, ठीक हो गया। और यहाँ इसको हम सम करवा देते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। और इसी को हम यहाँ पे ले आएंगे, टोटल इनकम जो है हमारी वो ये हो जाएगी, टोटल एक्सपेंसेस जो हैं हमारे वो ये हो जाएंगे, और यहीं हम इसको माइनस करवा देंगे, ठीक है। अब ये हमारा जो एक्स्ट्रा का काम था वो हमारा यहाँ पे हो गया काम सारा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है ना ये चीज़ बना दी। अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं एक ग्राफ ले आए ताकि एक चार्ट आ जाए पूरा हमारे सामने। तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो हम ये करते हैं कि पूरे को सिलेक्शन करना है आपने, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे हमें चार्ट चाहिए कोई, ये वाला फर्स्ट हम ले लेते हैं, ठीक है। टाइटल इसका मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको यहाँ से कट करके मैं यहाँ ले जाता हूँ। यहाँ पे इसको हम अपने पास रख लेते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, कोई और कलर जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप रख सकते हैं। तो ये देखें इसमें आपका ये तमाम मंथली बेसिस पे जो है ना आपको एक्सपेंसेस सारी चीज़ें दिखा रहा होगा कि किस किस महीने में आपके कितने कितने। अच्छा किसी भी सेल का नाम बाय डिफ़ॉल्ट तो ये दिखा रहा होता है कि रो का और कॉलम का, ठीक है। अब ये देखें फर्स्ट मैं यहाँ इस सेल का मैं नाम देखना चाह रहा हूँ क्या है, तो यहाँ ऊपर आप देखें F13 इस सेल का नाम है। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा ये सेल है तो यहाँ पे मैंने LD लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको अपने शॉर्ट पर्पज के लिए यूज़ कर रहा हूँ। LD का मतलब होता है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे लोअर डेट, ठीक है। और यहाँ पे इसका मैंने UD लिखा हुआ है अपर डेट। तो इस तरह आप किसी भी सेल का आप नंबर अपनी मर्जी का नाम भी रख सकते हैं। चलो उम्मीद है कि दोस्तों आज का हमारा ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लगी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको उसको रिप्लाई दे सकूँ। और अगर अच्छी चीज़ कोई भी कहीं से मिले तो उसको आगे दोस्तों के साथ शेयर किया करें, उसको लाइक किया करें ताकि मोटिवेट हों। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।